समय यूपी है वे अभी 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। हाल ही में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में हुए सूर्य प्रताप सिंह के हत्यारे को पकड़ लिया गया है, यानी मंजीत चौहान को पकड़ लिया गया है। और आप देख रहे हैं जब उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो वो लंगड़ा कर चल रहे हैं, यानी कि उनके पैर में भी गोली लगी है। क्या कुछ कारण है, आइए अब देखते हैं। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और देख सकते हैं इस समय यूपी है वे अभी 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है उसको। पुलिस अब जो मंजीत है उसको लेकर जेल की तरफ जा रही है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उसने सूर्य प्रताप को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। और देख सकते हैं कि पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। 14 दिनों की रिमांड स्पेशल रिमांड जज की तरफ से दिया गया है। और ये बताओ क्यों मारा था तुमने? तो देख सकते हैं कि पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है मंजीत चौहान वही है जिसने सूर्य प्रताप सिंह जो यूपी कॉलेज में बीएससी सेकंड ईयर का छात्र था उसको बेरहमी से 4 गोलियां मारी थी। 2 गोली सिर में तो 2 गोली छाती में सूर्य प्रताप को लगी थी। और इस पूरी सनसनीखेज घटना का फुटेज यानी मोबाइल वीडियो भी आया था जो वहीं मौजूद छात्रों ने बनाया था। और इस समय वाराणसी के जिला कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर स्पेशल रिमांड जो जज हैं उन्होंने सुनवाई की और 14 दिनों की रिमांड बन चुकी है। और अब मंजीत को न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिनों के लिए वाराणसी के जिला जेल चौकाघाट भेज दिया गया। यही है मंजीत चौहान, ये खुद को माफिया बताता है, यानी कि सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कांड करने की कुछ मिनट पहले अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। मेरा भाई पानी पिया, अगर मेरे भाई की बदला नहीं लेते ना तो उसका बदला मैं ले लूंगा। मैं यहीं पे छात्र हूँ एमएससी का स्टेट्स का और मेरा जूनियर लगेगा मेरा भाई। इसके साथ हम कितने दिन रहे हैं और आज पता नहीं इन लोग का कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था। प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं, जो आज मर गए हैं उनको जलील किए। उनके सामने निकाला गया पिस्टल, मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। मंजीत कहाँ रहने वाले थे? मंजीत यहीं इधर कहीं का रहने वाले, हमको पूरा उनका चांदमारी बसई जो गोली मारा है उनका नाम मंजीत चौहान है। अच्छा, वो क्या अपराधी वो है? अपराधी का नहीं पता मुझे, लेकिन वो पिस्टल लेकर चल रहा है तो यानी हाँ इसी कॉलेज का वो छात्र है। सारी घटना प्रिंसिपल के सामने हुई है। प्रिंसिपल वहाँ से जैसे गोली चली वहाँ से मार के भाग गए हैं। कुछ रंजिश पुरानी थी? कुछ पुरानी रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं। वहाँ पे प्रिंसिपल आके आपके एक बच्चे की तरह डांट रहे हैं। प्रिंसिपल अगर बच्चे की तरह डांट रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल लेते हैं। प्रिंसिपल के सामने गोली मार दी गई है, प्रिंसिपल वहाँ से भाग गए, अपनी जान बचा के उसकी जान चली गई। अभी यहाँ पे किसी और का छात्र होता है या आप लोग के बेटे होते हैं, हम लोग के कोई फैमिली होता है, वहाँ पे क्या करते हो? वहाँ पे भागते कि अपनी जान बचाते हैं। टीचर समझा रहे कोई वहाँ पे नहीं है, कोई भगा दिए सब लोग। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है, क्या बस कार्रवाई की हम लोग को मांग है कि हमारे जो सूर्या मरा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं रहेंगे। जो उनके साथ प्रिंसिपल वाले हैं सब लोग इस्तीफा देंगे, तब हम लोग ये मानेंगे। तब तक कॉलेज भी नहीं चला, कॉलेज चलने ही नहीं देंगे हम लोग। आखिर कैसे प्रिंसिपल के सामने एक स्टूडेंट अगले स्टूडेंट की मार कर गोलियों से हत्या कर देता है, वो भी एक गोलियों से नहीं बल्कि कई गोलियों से मार कर उसकी हत्या कर देता है और आरोपी मार कर भाग जाता है। आखिर क्या कुछ मामला है, आइए समझते हैं और सुनते हैं। कि प्रिंसिपल मतलब बेइज्जती की है, वो जो सबके सामने बेइज्जती हो रही है, 4 लोग से बेइज्जती हो रही है, ये अपना आराम से सुना है, उसके बाद निकाला है, गोली मार दिया है और प्रिंसिपल वहाँ से अपनी जान बचा के भागे हैं। वहाँ पे छात्र मर गया है, कोई अपने जो उनके साथ के जो लोग थे वो लेके गए ट्रामा सेंटर पे उनकी डेथ हो चुकी है अब। और प्रिंसिपल यहाँ का कुछ आता पता नहीं है, भाग चुके हैं। यहाँ कहाँ भागा तुरे?
बहुत मारा खाया एकदम हाथ के 10 बार। बताओगे पूरी बात अधिकारियों को और उसकी अभी वो आई है, उसकी मौत हो गई है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बनारस के उदय प्रताप कॉलेज की। सूर्य प्रताप सिंह की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। हत्यारे का नाम है मनीष चौहान। आखिरकार क्यों मारा और सूर्य प्रताप सिंह की आखिर जान नहीं बचती है? क्यों मारा ये हत्यारा? क्या कारण था इसका? क्या रीज़न है इसका? क्यों ऐसा किया, वो भी दिन दहाड़े और प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने? क्या कुछ मामला है आपने देखा? और आप बताइए कि इसमें आखिर गलती किसकी? भाई, पिता सोच रहे हैं, तड़फ रहे हैं कि आखिर गोली मारा तो क्यों मारा। सोचिए उस पिता की क्या हालात होंगी, उस भाई का क्या हाल होगा। मंजीत इसका गुनाहगार है सर। मंजीत क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या मानना चाहिए? देखिए, इसका गुनाहगार पूरा फैक्टोरियल बोर्ड, मुख्य गुनाहगार धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य संजय शाही, उन लोग को हत्या के 10 मिनट पहले भी उसको इतना प्रताड़ित किया गया। आपको सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे सुनिए, उसके मेरा भाई है, ठीक है, 11वां मिनट मेरा भाई है। अगर मेरे भाई की बदला नहीं लेते ना तो उसका बदला मैं ले लूँगा। उसको 10 मिनट तक उसको डांटे हैं, डांटने के बाद 11वां मिनट मैं मंदिर पे गया हूँ, उसको गोली मार दिया गया सर। 10 मिनट के बाद गोली मारा गया है सर। किस क्लास में था सर सूर्य BSc मैथ का था सर, सेकंड ईयर? जी सर, सेकंड सेमेस्टर। आरोपी हो जानते हैं आप? सर आरोपी मंजीत सर आके सीसीटीवी कैमरे के सामने और उसको सर साजिश करते सर, प्रिंसिपल सर और उनको सत्यासाई सर के सर मौजूदगी में हुआ सर। वहाँ पे सब लोग बैठे थे, सारे टीचर कॉलेज के सारे टीचर कुर्सी लगा के ऐसे बैठे थे और वहीं पे सर वो गोली मारा है जाके फैकल्टी के अंदर। सर वहाँ पे सर खून गिरा हुआ मिला है और सर छर्रा भी गिरा हुआ मिला है सर वहीं पे गोली का। तो फैकल्टी के अंदर मार दिया? फैकल्टी BA फैकल्टी रूम नंबर 12 के सामने BA फैकल्टी हाथ में बुक लिया था, किताब वो गिरा हुआ है। कॉलेज फैकल्टी से BA के साथ से उसको मारा गया सर। क्या ये इसकी शिकायत क्या पहले भी की गई थी? क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। वो सब सर रणनीति के तौर पे सर आए हैं और इसको सुधारित लगा के सर मारे हैं सर पूरा। क्या पुरानी क्या पहले कोई झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं था सर। ऐसा सर वो 20 दिन के बाद उसको सर माता में निकली थी, उसके शरीर में डाला हुआ था वो चिकन पॉक्स और उसको 10 दिन के 15 दिन के बाद वो आजकल घर से आना, कल वो घर से आया सर और सर आज उसको गोली मार दिया गया। और देखिए इस वक्त हमारी ये जो छात्र थे मंजीत के, ये क्या पहले भी धमकाते थे? सर ये सब कॉलेज में हमेशा आते थे सर बहुत सर। मंजीत ये है ना, ये सर हमेशा कॉलेज में आने के बाद सर बच्चों को सर ये आसानी करवाने का काम, यही सर का। तो कभी कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन हॉस्टल के ऊपर हावी रहती है। हॉस्टल के लोग जो है ना वो अपराधी है। शिवपुर थाने में आज तक कभी कोई डेलीगेसी पकड़ के नहीं गया है। हम लोग को पकड़ के ले जाते हैं लोग, हम लोग को मारते हैं सर। कभी भी सर डेलीगेसी नहीं जाते, डेलीगेसी सत्यवान है। देखिए ना सर, हॉस्टल वाले गोली मारे हैं जाके सर मारा है सर। वो बाहर रहते थे सर उसको। जो ये मंजीत है ये भी BSc का ही छात्र है? नहीं सर, ये BA का छात्र। तो फिर इसका ये तो BA का था, तो इसको इससे क्यों लगातार कॉलेज प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि लगातार ऐसे लोग? सर कॉलेज प्रशासन इस पे ध्यान नहीं, बस हॉस्टल के ऊपर ध्यान देता है। उनको ये लगता है कि हम लोग अपराधी हैं, वो सब सज्जन है सर। उनको ये लगता है ये सब सर प्रिंसिपल सर की सारी सर उन्हीं की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। घाम में बैठे तो घाम में मैं भी तो खड़ा हूं तुम्हारे साथ। मैं खड़ा नहीं खड़ा हूं, मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने कुछ नहीं किया। फालतू बात कौन दिया? कौन दिया होता है? ये ज्यादा नहीं
आखिर गलती किसकी है, कॉलेज वालों की या फिर स्टूडेंट की? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।